सुशांत के जाने के बाद तो पूरा देश ही हिला, लेकिन दिशा के जाने के बाद जब उनकी सच्चाई पता चली तो लोगों की रूह कांप गई। दिशा के साथ जो उस रात हुआ उसे शायद शब्दों में नहीं बताया जा सकता। सुनकर लोगों के आंसू नहीं रुक रहे और लोग बुरी तरह कांप रहे हैं। जब एक चश्मदीद गवाह ने उस रात दिशा के कुकर्मों की कहानी बताई, दिशा के साथ जो हुआ उसने दिल्ली की निर्भया के जख्म फिर से ताजा कर दिए। शायद सुशांत के जाने के बाद अगर सीबीआई और इतनी सख्ती से जांच नहीं करती तो दिशा का कभी पता ही नहीं चलता और ना ही दिशा की आत्मा को कभी शांति मिलती, क्योंकि दिशा के साथ गंदा काम करके उसकी जिंदगी ही छीन ली गई। लोग तो समझ रहे थे कि दिशा ने रात भर खूब शराब पी और फिर वो नशे में घर की बालकनी से कूद गई होंगी। किसी ने कहा था कि वो डिप्रेशन में थी, तो किसी ने कहा नशे में धुत होने की वजह से दिशा ने 14वीं मंजिल से छलांग लगा दी होगी। लेकिन असलियत में तो दिशा के साथ बेहद गंदा काम किया गया। उसे 14वीं मंजिल से फेंकने से पहले उसे कमरे में बंद करके 4-5 लोगों ने उसके साथ गंदा काम किया। उसके बिस्तर पर ही सांसें छीन ली गई। जब वो बिल्कुल मिट्टी हो गई तो उसे 14वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया गया। ये सब चश्मदीद ने नेशनल न्यूज चैनल पर बताया तो हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। ये चश्मदीद अब सीबीआई को सब कुछ बताने को तैयार है, लेकिन अब उसकी जान को भी खतरा है, क्योंकि उस रात जो शख्स चश्मदीद को दिशा की पार्टी में लेकर गया था वो भी अब गायब है। चश्मदीद ने दावा किया है कि उसने भी उस रात दिशा के साथ सब कुछ देखा था। वो होता तो बताता, लेकिन शायद उससे भी उसकी सांसें छीन ली गई होगी। चश्मदीद ने कहा कि मैं उस रात को कभी नहीं भूल सकता। दिन रात मेरे आंखों के सामने दिशा का चेहरा आता है। दिशा जब अलविदा कह चुकी थी तो चश्मदीद और उसके दोस्त ने दिशा को बेड पर बेहद आपत्तिजनक हालत में देखा था। चश्मदीद ने दावा किया, आप उस रात की पार्टी के फोटोज निकाल कर देखेंगे तो मैं बांद्रा के पुल पर बुरी तरह रोते नजर आ रहा हूँगा, क्योंकि वो सब देखकर मैं और मेरा दोस्त बिलक बिलक कर रो रहे थे। हम सब कुछ कह नहीं पा रहे थे। चश्मदीद ने दावा किया कि वो नाम तो नहीं जानते, लेकिन अगर उनका चेहरा दिखाया जाएगा तो वो जरूर पहचान पाएंगे। उसमें एक मंत्री का बेटा भी शामिल है। मंत्री के बेटे के बॉडीगार्ड ने चश्मदीद, उसके दोस्त और दिशा के बॉयफ्रेंड को एक कमरे में बंद कर दिया था और दूसरे कमरे में वो दिशा को लेकर गए। वहाँ तेज आवाज में गाने बजाकर दिशा की आवाजें बंद कर दी गई। उसके बाद उसे 14वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया गया। लोगों को लग रहा था कि जरूर सुशांत के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा। तभी सुशांत भी दिशा के जाने के बाद बेहोश हो गए थे और वो अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने की बात कह रहे थे। उन्हें अपनी जान का डर सता रहा था। वो बार बार कह रहे थे कि वो मुझे मार देगा। आखिर ऐसा क्या हुआ था जो सुशांत जानते थे? शायद तभी दिशा के जाने के 3-4 दिन बाद ही सुशांत भी दुनिया छोड़कर हमेशा के लिए चले गए, या यूं कहें कि उनकी भी सांसें छीन ली गईं। अब सीबीआई ने भी जांचबीन तेज कर दी है, क्योंकि दिशा की सच्चाई सामने आने के बाद पूरा देश हिल चुका है। इस वक्त हर कोई अपील कर रहा है कि सुशांत और दिशा के गुनाहगारों तक पहुंचा जाए और फिर चाहे वो कोई भी हो उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। मेलम न्यूज रिपोर्ट।